नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल इजी टू लर्न बाय जितेंद्र सर में आपका स्वागत है। इसके पहले के वीडियो में हमने कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट एंड प्रोडक्ट इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं बैलेंस का, उसको देखा था। और अब हम लोग आज अगला टॉपिक देखेंगे दोस्तों, व्हाट आर एन्युटीज़। इसके पहले दोस्तों हम लोग कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट यूजिंग प्रोडक्ट, ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। एक बार फिर से जल्दी जल्दी हम लोग इसको रिवाइज कर लेते हैं। इसमें दोस्तों जिस डेट को जितना बैलेंस है और वो बैलेंस कितने दिन तक है उसको देख लेंगे। अब उतने दिन का बैलेंस, जैसे 10,000 5 दिन है तो दो मेथड हैं, या तो इस बैलेंस का प्रोडक्ट निकाल लीजिए, अदरवाइज जितने जितने दिन जितना जितना बैलेंस था उसका अलग अलग इंटरेस्ट निकाल लीजिए, दोनों को जोड़ दीजिए, आपको कितना इंटरेस्ट लगेगा वो पता चल जाएगा। तो दोस्तों अगर हम प्रोडक्ट मेथड यूज़ करेंगे जो नंबर ऑफ डेज था दोस्तों ये 1 हो जाता है। अब प्रोडक्ट का पूरा एडिशन कर देते हैं तो उतने अमाउंट का एक दिन का और जो भी आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया रहेगा उस पे इंटू करके हमें इंटरेस्ट मिल जाता है दोस्तों। तो आप लोग भी करके देखिएगा, ये बहुत ही यूज़फुल है। और कुछ अगर इसमें क्लैरिफिकेशन की ज़रूरत समझिएगा तो हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा दोस्तों। आगे देखते हैं, व्हाट आर एन्युटी। तो आप के या हम सभी लोगों के लाइफ में कभी न कभी ऐसा टाइम आता है दोस्तों जब हम लोग कुछ पेमेंट एक निश्चित समय टाइम इंटरवल के भी पेमेंट करते रहते हैं। अब चाहे दोस्तों वो हाउस रेंट हो, या अगर हमने फिक्स किया है बैंक वगैरह में तो उसका टाइमली जो इंटरेस्ट मिलता है, मंथली क्वार्टरली जो भी लेना है, तो इसी को हम लोग दोस्तों जो पेमेंट किसी टाइम इंटरवल के बीच हो रहा है उसी को एन्युटी कहते हैं दोस्तों। देखिए इसेंशियली अ सीरीज ऑफ फिक्स पेमेंट। एन्युटी क्या है? अ सीरीज ऑफ फिक्स पेमेंट रिक्वायर्ड फ्रॉम यू आर पेड टू यू, या तो आपसे लिया लेते हैं या तो आपको देते हैं। स्पेसिफाइड फ्रीक्वेंसी, मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी पहले से डिसाइड रहती है कि भाई महीने को 10 तारीख को आप हाउस रेंट दे दीजिए या 30 तारीख को आपका पेमेंट आ जाता है। इसी तरह से दोस्तों ये डिसाइड किया जाता है। अब ये एन्युटी दोस्तों दो तरह की होती है, एक तो होता है ऑर्डिनरी एन्युटी, दूसरा होता है एन्युटी ड्यू। अब एन्युटी ड्यू और ऑर्डिनरी एन्युटी याद कैसे करेंगे दोस्तों? इसके लिए बहुत ही सिंपल लॉजिक है। तो पहले हम देखते हैं ऑर्डिनरी एन्युटी। ऑर्डिनरी एन्युटी में पेमेंट्स आर रिक्वायर्ड एट द एंड ऑफ ईच पीरियड। देखें ऑर्डिनरी है, कब ज़रूरत है? पेमेंट आर रिक्वायर्ड एट द एंड ऑफ ईच पीरियड। कहने का मतलब ये है जैसे आप सर्विस कर रहे हैं तो आप पूरी सर्विस कर देते हैं महीने भर, तो महीने के 30 तारीख को या 29 तारीख को आपकी सैलरी आती है दोस्तों। तो ये भी एक तरह की एन्युटीज़ हो गई। ये है ऑर्डिनरी, नॉर्मल यही चलता है दोस्तों। कहीं भी देखेंगे आप काम कोई कराते हैं, वहाँ भी देखें आपके यहाँ कोई काम कर देगा, उसके बाद उसके लास्ट में उसका पेमेंट करते हैं। अगर यही पेमेंट एडवांस में दे दिया जाए पहले, तब काम कराया जाए, इसी को दोस्तों कहेंगे एन्युटी ड्यू। अगर पहले हम दे देते हैं जो इंस्टॉलमेंट है या पेमेंट है तो उसको क्या बोलते हैं दोस्तों? एन्युटी ड्यू। तो एन्युटी ड्यू में हाउस रेंट जनरली देखें, जब हम लोग कहीं जाते हैं तो वहाँ जो घर हायर करते हैं तो उसका पेमेंट महीने के शुरुआत में दे देते हैं, उसके बाद महीने भर हम लोग रहते हैं, फिर अगला महीना आता है तो फिर महीने की शुरुआत में हम लोग हाउस रेंट दे देते हैं, फिर रहते हैं। तो यह इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों। अब ये एन्युटी
कैलकुलेट की कैसे की जाती है, तो इस पे ध्यान देंगे दोस्तों। इफ़ यू नो हाउ मच यू कैन इन्वेस्ट पर पीरियड, अगर आपको पता है आप कितना अमाउंट जो है पर पीरियड जमा कर रहे हैं, मंथली कर रहे हैं या ईयरली कर रहे हैं या क्वार्टरली कर रहे हैं, ये तो आपको पता रहेगा। सर्टेन टाइम पीरियड और कितने दिन तक करना है। द फ्यूचर वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एन्युटी फार्मूला इज यूजफुल फॉर फाइंडिंग आउट हाउ मच यू वुड हैव in the future by investing at your given interest rate. If you are making payment on a loan, the future value is useful for determining the total cost of loan. तो दोस्तों इसमें ये बता रहे हैं कि जैसे आपने लोन लिया, अब लोन 1 लाख रुपए ले लिया, अब एक साथ नहीं जमा करेंगे, इसका इंस्टॉलमेंट करेंगे। अब इंस्टॉलमेंट में ईएमआई देंगे दोस्तों, तो वो ईएमआई हर महीने कितनी होगी वही एन्युटी के तौर पे समझ सकते हैं दोस्तों। अब उसका कैलकुलेशन कैसे होता है। अब दोस्तों अगर हम इसका 5-5 हज़ार रुपये, 1 लाख रुपए का 5-5 हज़ार रुपये 20 महीने तक दें, तो ये इसका एन्युटी हो गया दोस्तों 5,000 रुपये। अब इसका इस 5,000 रुपये का जो एन्युटी हम दे रहे हैं, फ्यूचर में जब 20 पेमेंट आपने किया, इसकी वैल्यू कितना होगी दोस्तों। अब ऐसा तो है नहीं 1 लाख रुपए का आप इंस्टॉलमेंट देंगे तो 1 ही लाख लेगा, थोड़ा ना थोड़ा इंटरेस्ट रहेगा, तो इसमें ईएमआई भी बढ़ जाएगा। तो अब इसी का जब फ्यूचर वैल्यू जितना भी आपने दिया फ्यूचर वैल्यू निकालेंगे तो वो दोस्तों कम होगा, क्योंकि टाइम वैल्यू ऑफ मनी के हिसाब से। तो उसको कैलकुलेट कैसे करते हैं वो हम आगे देखते हैं दोस्तों। लेट अस नाउ रन थ्रू द, ये एग्जांपल देखते हैं दोस्तों। इसमें क्या दिया है, आप जो हैं फॉलोइंग एन्युटी कैश फ्लो शेड्यूल 1,000 रुपये, आप जैसे ये पहला साल है, ये दूसरा साल हो गया, यहाँ से यहाँ तक दूसरा साल हो गया दोस्तों, फिर ये तीसरा साल हो गया, चौथा साल हो गया, लास्ट 5वां साल हो गया। अब ये आप जो 1,000 रुपये दे रहे हैं साल के अंत में दे रहे हैं, एंड ऑफ द पीरियड। तो अब देखें यहाँ से तो आपका चालू हुआ दोस्तों, जैसे ही 1 साल बीता आपको 1,000 रुपये मिल गया, फिर 2 साल बीता फिर 1,000 मिल गया, 3 साल बीता फिर 1,000 मिल गया, और 4 साल बीता तो भी 1,000 मिल गया, और जब 5वां साल बीता दोस्तों तब भी 1,000 मिल गया। जो आपने 5वें साल जमा किया है दोस्तों, 5वें साल वो तो जमा किया और तुरंत उसका पैसे मिलना है, तो इस पे कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। इसी तरह से एन्युटी का कैलकुलेशन किया जाता है दोस्तों। हम देखते हैं, इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी, वही बता रहे हैं कि अगर फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करना है तो कैसे करेंगे। वी हैव टू कैलकुलेट द फ्यूचर वैल्यू ऑफ ईच कैश फ्लो, ये जो भी एक कैश फ्लो है, चाहे ये कैश इन हो चाहे आउट हो। तो कैश आउट होता है तो उसे आगे बताएंगे। कैश आउट होता है जो हमारे पास से पैसे जाते हैं, और कैश इनफ्लो होता है जो हमारे पास पैसे आते हैं। तो वही बता रहे हैं, हमें फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए क्या करना होता है, जितने भी कैश फ्लो हैं, जितनी कैश फ्लो कितने हैं, मतलब जितनी बार आपको पैसे मिले या जितनी बार आपने पैसे दिए। तो इसमें 5 कैश फ्लो है 1-1 हज़ार के, तो इन सब का अलग अलग फ्यूचर वैल्यू निकालना है। जैसे आज का जो 1,000 है, 5 साल बाद उसकी वैल्यू क्या होगी, 1,000 तो होगी नहीं दोस्तों, ये हमेशा कम होगी। तो सभी 5 कैश फ्लो का फ्यूचर वैल्यू निकालेंगे और हम उसको जोड़ देंगे तो हमें एक्चुअल फ्यूचर वैल्यू पता चल जाएगा दोस्तों। वी हैव टू कैलकुलेट द फ्यूचर वैल्यू ऑफ ईच कैश फ्लो। अज्यूम दैट यू आर रिसीविंग 1,000 एवरी ईयर, वही समझा रहे हैं, कब तक, नेक्स्ट 5 ईयर, एंड यू इन्वेस्टेड ईच पेमेंट एट 5%, 1,000 रुपये 5% पे आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। ये समझ लें दोस्तों, जो हम लोग रेकरिंग डिपॉजिट खोलते हैं उससे रिलेटेड, थोड़ा सा कोरिलेट करेंगे तो इजीली समझ में आएगा। जिसका भी हम लोग रेकरिंग डिपॉजिट करते हैं तो उसको बताया जाता है कि हर महीने भैया 5,000 जमा करो, 3,000 जमा करो, कितने साल के लिए, 3 साल के लिए, 5 साल के लिए, और आपको इतना अमाउंट मिलेगा दोस्तों। तो अब एग्रीगेट जो ग्रॉस
रेट ऑफ इंटरेस्ट, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा वो 5% से कम हो जाएगा दोस्तों। क्यों? क्योंकि 1000 जमा कर रहा है, 5% कितने दिनों के लिए मिला? जितना अभी पीरियड बाकी है। उसके बाद दूसरा जमा करेंगे उस पर जितना बाकी। इस तरह से जब उसको ग्रॉस निकालेंगे इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो 5% से ऑटोमेटिकली कम होगा ही दोस्तों। अब देखें यही 5%। फॉलोइंग डायग्राम शो हाउ मच यू वुड हैव एट द एंड ऑफ द 5-year पीरियड। यही दोस्तों थोड़ा सा समझने में आपको मदद करेगा। अब देखें पहले साल हमने बताया था, अब एक साल ये है, यहाँ देखें 1000 का 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट कितने साल तक है दोस्तों? देखें 1 2 3 4, एक साल तो इसमें मिला नहीं। अब इंटरेस्ट मिले कितना? 1 साल मिलेगा, फिर देखें 2 साल मिलेगा, 3 साल मिलेगा, 4 साल मिलेगा, यही तो मिल रहा है ना। क्योंकि ये वाला पीरियड था 0, इसमें तो उसने पैसा दिया नहीं, पैसा तो दिया एंड ऑफ द ईयर, तो इसमें तो इसको इंटरेस्ट मिलेगा नहीं। ये 4 साल के लिए पैसे है तो 4 साल मिलेगा दोस्तों। अब ये कैसे किया? वही है, कंपाउंड इंटरेस्ट होना है तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला लगेगा। प्रिंसिपल कितना था? 1001 प्लस 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट था, 5/100 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 0.05। वही हमने यहाँ कर दिया 0.05। अब 4 साल के लिए तो 4 कर दें दोस्तों, यही देखें यही किया है। 1000 और 1.05 और 4। जब इसको कैलकुलेट करेंगे दोस्तों, अब इसको कई बार बता भी दिए हैं, फिर एक बार देख लीजिए 1। अब जब हमें कैलकुलेटर से ये कैलकुलेट करना होगा तो कैसे करेंगे? 1.05 प्रेस करेंगे, उसके बाद एक बार उसमें मल्टीप्लिकेशन का साइन प्रेस करेंगे। फिर अब जितना पावर रहता है, 4 पावर है दोस्तों, तो 3 बार, 4 में से 1 कम, 3 बार हम इक्वल टू प्रेस करेंगे दोस्तों। आपको इसका वैल्यू पता चल जाएगा, 1000 में हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यही सब में करना है दोस्तों। तो ये हो गया आपका पहले साल जो पेमेंट मिला या दिए थे उसका दोस्तों, इस 1000 का जो दिए थे। अब इसमें इंटरेस्ट लगा तो कितना हो गया? 1215 रुपये दोस्तों। दूसरा ये देखें, इसमें अब ये 4 साल तक रहा, ये कितने साल तक रहा? 1 2 3 ही साल तक रहा। तो 1000 और रेट ऑफ इंटरेस्ट देख रहे हैं 1.05 और उसका पावर 3, 3 साल है तो पावर 3। इसको कैलकुलेट करेंगे दोस्तों, ये हो जाएगा आपका 1157 रुपये। इसी तरह से जो थर्ड पेमेंट है दोस्तों, ये कितने साल तक रहेगा? 1 2 साल तक रहेगा, 1 और 2, तो इसलिए इसको पावर 2 करेंगे। सेम वही किया है, 1000 1.05 हो गया इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट, 2 बार इसका स्क्वायर किया तो ये हो गया 1102। इसी तरह से दोस्तों इसका भी किए, ये हो गया ये। लेकिन जो लास्ट वाला पेमेंट किए दोस्तों, तो इसका इंटरेस्ट तो कुछ मिला नहीं, क्योंकि जिस दिन दिया वही उसी दिन आपका ड्यू हो गया। तो देखें अब पावर कितना है, किसी इस पर इंटरेस्ट मिला नहीं मिला तो 0 लगा दिए, 0 लगा दिए तो इस पर कोई इंटरेस्ट नहीं मिला और ये बन गया 1000 ही। अब इन सबको जोड़ लिए दोस्तों, इन सबको हमने जोड़ लिया तो हमें मिला 5525 रुपये 64 पैसे। मतलब अगर आप दोस्तों 1000 रुपये 5 साल के लिए एंड ऑफ द पीरियड जमा करते हैं, एंड ऑफ द पीरियड मतलब दोस्तों ऑर्डिनरी एन्युटी, ध्यान दीजिए ऑर्डिनरी जो चलता है हर जगह। एन्युटी ड्यू हो गया मतलब दोस्तों पहले तारीख को आप उसको जमा कर देंगे, उसके बाद महीने बाद ड्यू कर दिए ना, आपने एडवांस में दे दिया, ड्यू कर दिया, तो ये ज़्यादातर आपको हाउस रेंट वगैरह में काम देता है। ये वाला दोस्तों हम तो ये बताएंगे कि आप जो अपने बैंक की आरडी है, कम्युलेटिव वाले जो स्कीम है, उसमें हर महीने जो पैसे जमा करते हैं उससे ये समझ सकते हैं। तो दोनों समझ में आ गया है कि एन्युटी ऑर्डिनरी कौन सी होती है और एन्युटी ड्यू कौन सी होता है। कैलकुलेशन में थोड़ा सा डिफरेंस है दोस्तों,
अभी हमने ये ऑर्डिनरी एन्युटी को कैलकुलेशन दिखाया। अब दोस्तों जो ये कैलकुलेशन हमने एक एक कैश फ्लो का देखा है उसको हम लोग एक फार्मूला के थ्रू भी देख सकते हैं दोस्तों। तो वो फार्मूला है इधर, जो कैश फ्लो हमने एक एक कैश फ्लो का उधर निकाले थे ना दोस्तों कंपाउंड इंटरेस्ट, उसके लिए ये फार्मूला है दोस्तों। इसमें आपने वैल्यू पुट करेंगे और आपको फ्यूचर वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एन्युटी पता चल जाएगी। ये फार्मूला है फ्यूचर वैल्यू किसका, ऑर्डिनरी एन्युटी। क्या होता है दोस्तों, सी कैश फ्लो है दोस्तों, 1 प्लस आई इंटरेस्ट है, टू द पावर एन है दोस्तों टाइम, उसके बाद -1 अपॉन आई। इसको हम लोग जब सॉल्व करेंगे दोस्तों तो सीधे हमें आंसर मिल जाता है। देखें कैश फ्लो पर ईयर, इंटरेस्ट रेट, नंबर ऑफ पेमेंट। अब इसको देख लेते हैं दोस्तों कैसे इसको इन्होंने सॉल्व किया है। अब देखें सी कैश फ्लो इसमें कितना था, 1000 था, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था 0.05 और कितने साल के लिए था, 5 साल के लिए था। ये तीनों चीज़ें यहाँ रख दिए दोस्तों। सी 1000, आई देखें 0.05, एन पीरियड कितना पेमेंट था 5, और फिर दोस्तों आर ये आई था 0.05 ये रख दिए। अब इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों 3000। इसमें मेन परेशानियाँ कुछ लोगों को होती हैं, इस वाले पोर्शन को कैसे सॉल्व करेंगे दोस्तों, बहुत ईजी है। अब इसका 1.05 कैलकुलेटर आपके पास रहेगा दोस्तों, आराम से कर सकते हैं। टू द पावर 5 को कैलकुलेट करने के लिए पहले कैलकुलेटर में आप दबाएंगे 1.05, उसके बाद प्रेस करेंगे एक बार मल्टीप्लिकेशन का साइन, फिर जितने बार पावर है उसका एक कम, 4 बार इक्वल टू प्रेस करेंगे दोस्तों, तो ये वैल्यू आ जाएगी। अब उस वैल्यू में से एक निकालना है और फिर 0.05 का डिवीजन करना है दोस्तों। जब ये करेंगे तो इसको सॉल्व करके ये वाले पोर्शन को जब हम सॉल्व करते हैं दोस्तों, ये वाले को, तो हमें मिलता है 5.53। घर पे करके देखिए दोस्तों, इजीली समझ में आ जाएगा। अब इसको हम 1000 से गुणा करेंगे, 5526 रुपये 63 पैसे आएगा। और यही देखें जब हमने ये जोड़ किया था एक एक कैश फ्लो का निकाल के, तब भी हमको यही मिला था दोस्तों। तो इस तरह के कैश फ्लो को दोस्तों या तो एक एक करके हम फ्यूचर वैल्यू निकाल सकते हैं, या तो हम सीधे इस फार्मूले पे रख के निकाल सकते हैं। फार्मूला याद करने के लिए बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं है, जैसे ही हम ये बताते हैं उसके आगे, उसके बाद हम आपको फार्मूला याद करने का ट्रिक भी बताएंगे दोस्तों। बस अभी ये डालें, जानते रहें ये कैश फ्लो हर में आएगा, 1 प्लस आई टू द पावर एन, ये भी हर जगह रहेगा आई। तो 3-4 चीज़ें हैं, हम इसको इस ढंग से बताएंगे कि आप हमेशा रिमेंबर किए रहेंगे दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों। ये यही दिखा रहे हैं कि जो ये वाला क्वेश्चन आया इसमें इतना आया है और जो पहले लगाए थे इतना आया था, 64.01 का डिफरेंस है। ये राउंड ऑफ से होता है दोस्तों, तो राउंड ऑफ करना आप जानते ही हैं, तो उसको ज़्यादा इशू नहीं है। कैलकुलेटिंग द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन ऑर्डिनरी एन्युटी। अभी तो फ्यूचर वैल्यू आपने कैलकुलेट किया दोस्तों, अब प्रेजेंट वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे उसके बारे में है दोस्तों। इफ़ यू वुड लाइक टू डिटरमाइन टूडेज वैल्यू ऑफ ए सीरीज ऑफ फ्यूचर पेमेंट, you need to use the formula that calculate the present value of an ordinary annuity. You would use this formula as part of a bond pricing calculation. Ordinary annuity calculate the present value of coupon payment that you will receive in future. For example, we will use same annuity cash flow schedule as we did the पहले वाले एग्जाम्पल में जो किया था। टू ऑब्टेन द टोटल डिस्काउंटेड वैल्यू वी नीड टू टेक द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ईच फ्यूचर पेमेंट एंड एज वी डिड इन दिस एग्जाम्पल। तो दोस्तों अभी तक हमने फ्यूचर वैल्यू को कैलकुलेट करना सीखा,
किसी भी एन्युटी को। लेकिन अगर हमें ये जानना है कि जो पेमेंट हम करेंगे फ्यूचर में उसकी आज की वैल्यू कितनी है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं दोस्तों प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एन्युटी। अभी तक तो हमने फ्यूचर वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एन्युटी देखा दोस्तों। अब हम प्रेजेंट वैल्यू, मतलब कि जो पैसे हम 1,000 रुपये हर साल दे रहे थे 5 साल तक, अगर आज उस पैसे की वैल्यू देखा जाए टाइम वैल्यू ऑफ मनी के हिसाब से, तो वो कितना रुपए होगा दोस्तों। तो अब इसमें दोस्तों जैसे तो दोस्तों प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एन्युटी निकालने के लिए जो पैसे हम बाद में देंगे, एंड ऑफ द पीरियड देंगे, उसका आज कितना वैल्यू है। मान लिया दोस्तों कोई हमको बोले हम 1,000 रुपये आपको 1 साल बाद देंगे, 1,000 रुपये 1 साल बाद देंगे। क्या वो जो 1,000 रुपये हमें 1 साल बाद मिलने वाला था दोस्तों, क्या आज भी उसकी वैल्यू 1,000 रहेगी? डिनोमिनेशन में नहीं देखें सर, वैल्यू में देखें, तो हमें ये पता चलेगा कि जो चीज़ें आज 1,000 में मिलेंगी, कल वो चीज़ें 1,000 में नहीं मिलेंगी। 1 साल बाद वो चीज़ें हो सकता है 1,200 का मिले, 1,300 का मिले। तो आज जो फ्यूचर में 1,000 रुपये था उसकी वैल्यू आज के डेट में कम रहती है दोस्तों, तो इसी को बोलते हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी। वही प्रेजेंट वैल्यू हमें यहाँ निकालना है दोस्तों। अब देखें 1 साल बाद जो 1,000 रुपये मिलेंगे आज उसका वैल्यू क्या है, तो उसको निकालने के लिए दोस्तों सीधा सा है, जो कैश फ्लो है, जब हमें प्रेजेंट वैल्यू निकालना पड़ता है फ्यूचर कैश फ्लो का, उसमें डिवाइड किया जाता है दोस्तों 1 + r⁴n का। ये प्रेजेंट निकालने के लिए, क्योंकि डिस्काउंटिंग हो रहा है तो डिवीजन करना पड़ेगा दोस्तों। और जब फ्यूचर वैल्यू निकालना होता है दोस्तों तो यही इंटू किया जाता है 1,000 × 1 + r⁴n। ये फ्यूचर कैश फ्लो निकालने के लिए है और ये दोस्तों प्रेजेंट कैश वैल्यू निकालने के लिए है। तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। लॉजिक है दोस्तों, बस अगर एक बार मन में आपके बैठ गया तो आप कितना भी बड़ा ये एन्युटीज़ के सवाल ये सब आराम से लगा लेंगे। अब दूसरे साल का देखें 1,000, इंटरेस्ट रेट वही है 0.05, और 2 साल, ये 2 साल था ना दोस्तों, तो 2 साल के बाद मिलने वाला है, तो आज इसका वैल्यू कितना होगा ये देखें, इसका वैल्यू और कम हो गया। करना वही है आपको। 3 साल वाले का ये देखें 3 साल वाला आ रहा है 1.05 टू द पावर 3 से डिवाइड कर देंगे तो और कम हो गया। चौथे साल दोस्तों देखें, इसमें 4 से करेंगे तो ये और कम हो गया। और जो ये 5वें साल है, ये देखें दोस्तों, जो ये 5वें साल आपको, ये 5वें साल वाला है, इसमें देखें 1,000 डिवाइडेड बाई 1.05, ये क्या है 1.05, 1 + रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% था, 5 डिवाइडेड बाई 100 क्या हुआ 0.05, तो 1 में जोड़ दिए तो यही हो गया 1.05। अब इसका 2 द पावर 5 कर देंगे, इसको सॉल्व करेंगे 1000 भाग दे देंगे, तो ये आएगा दोस्तों। ये हो गया आपका प्रेजेंट वैल्यू। 5वें साल का जो पेमेंट मिलना था या देना था आपको, उसका वैल्यू हुआ 783। अब इन सबको एडिशन कर लेंगे दोस्तों। तो देखें जो 5 साल में 5,000 रुपये आपको धीरे धीरे करके मिलने थे दोस्तों, आज उसकी वैल्यू अगर आज के डेट में देखी जाए तो उसकी वैल्यू है 4,329.48, तो कम हो गई दोस्तों टाइम वैल्यू ऑफ मनी के हिसाब से। अब इसको भी कैलकुलेट करने के लिए फार्मूला है दोस्तों, चाहे आप इसको एक एक कैश फ्लो को कैलकुलेट करके एडिशन करें या तो इस पे चले जाएं दोस्तों। अब इसी को हमने थोड़ा सा इजीली अंडरस्टैंड हो जाए इसके लिए ऐसे किया था दोस्तों, ये वाला फार्मूला लगा दिया था, कहीं कहीं ये दिया है। लेकिन आप देखें पहले क्या था, पहले केवल दोस्तों आई लिखा था, उसमें यहाँ आर लिखा है, ये कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों रेट ऑफ इंटरेस्ट। दूसरा दोस्तों इसमें क्या एडिशन हुआ 1 + r⁴n, ये वाला पोर्शन एक्स्ट्रा आया है और यहाँ नहीं है,
देखें दोस्तों, यहाँ नहीं है। अगर इसी को देखें, ये फ्यूचर वैल्यू है, अगर इसी को ऑर्डिनरी में प्रेजेंट वैल्यू में हमें याद करना है तो सेम सी वहीं रहेगा दोस्तों। फिर 1 + r टू द पावर n -1, ये ऐसे ही रहेगा दोस्तों। नीचे जो आई है वो आर ही समझे दोस्तों, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। तो r, अब देखें 1 + r टू द पावर n, ये हो गया आपका प्रेजेंट वैल्यू। इसमें क्या डिफरेंस क्या हुआ दोस्तों, केवल हमें जहाँ नीचे डिवीजन था वहाँ इसका और डिवीजन कर दिया, और जब प्रेजेंट वैल्यू निकालना है, डिस्काउंट करना है तो डिवीजन करना है। फ्यूचर वैल्यू निकालना है मतलब ज़्यादा अमाउंट होगा तो मल्टीप्लाई करना है, यही तो याद रखना है दोस्तों। ये देखें सेम वही फार्मूला है, नीचे क्या किया 1 + r टू द पावर n से डिवीजन एक्स्ट्रा कर दिया दोस्तों। बस उसके बाद उसी क्वेश्चन को इन्होंने लगाया है यहाँ पे 1000 इंटू, देखें ये, उसके बाद देखें 0.05, और ये वाला पोर्शन फिर से हो गया। कैलकुलेट करना तो आपको पता ही है दोस्तों, करना ही पड़ेगा, कैलकुलेटर है आपके पास। देखें अब इन्होंने क्या किया 1.05 टू द 5 पावर 5 का पहले निकालेंगे जो यहाँ पे आया, कैलकुलेटर निकालेंगे उसमें से 1 माइनस कर देंगे और इसमें निकाल के इसमें इंटू कर देंगे, फिर ये आ जाएगा और इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आपको मिल जाएगा दोस्तों। ये सब कैलकुलेटर अलाउ है सो दोस्तों, तो ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है, इजीली हो जाता है। अब देखते हैं दोस्तों, कैलकुलेटिंग द फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन एन्युटी ड्यू। अभी तक तो हम लोग ऑर्डिनरी एन्युटी देख रहे थे ना दोस्तों, अभी एन्युटी